बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जो कल का प्रसंग था, कल के प्रसंग में राजा जनक जी ने दूतों को भेजा था कहाँ? अयोध्यापुरी, समाचार बतलाने के लिए। तो जब दूत जाते हैं वहाँ, समाचार बतलाते हैं, पत्र देते हैं, दशरथ जी बड़े प्रेम से उनसे सारी कहानी पूछते हैं कि यदि तुमने राम लक्ष्मण को देखा है तो उनके स्वभाव को बताइए कि आप सही ढंग से पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तब वहाँ के दूतों ने कहा कि जो आपके पुत्र हैं वो पुरुषों में सिंह के समान है, उन्हें पहचानने की क्या आवश्यकता है? कहीं दीपक लेकर के उस सूर्य को देखा जाता है? इस प्रकार जो है उनके दूतों ने, जनकपुर के दूतों ने उन्हें सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार हुआ। रावण बाणासुर आदि जिस धनुष को नहीं उठा पाए उस धनुष को इन्होंने आसानी से तोड़ दिया। अब इसके आगे की कथा है। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो दूतों ने कहा कि हे राजन सुनो, रामचंद्र जी ने वहां उस धनुष को इस प्रकार से तोड़ दिया, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के, जिस प्रकार कोई हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। उन्हें उसमें कोई प्रयास अधिक नहीं करना पड़ा। सुनी सरोष भृगुनायक आए। बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीन्हा। करी बहु विनय गवन वन कीन्हा। अब जब उधर बोले वो राजा जनक जी के दूत कि जब वहां परशुराम जी ने सुना कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो वो क्रोध से भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, यानी उल्टा सीधा कहा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के बल को देख करके उन्होंने अपना धनुष इन्हें दिया और जब इनको पहचान गए, वो समझ गए, तब उन्होंने बहुत प्रकार से इनसे विनय की और फिर तप के लिए जंगल को चले गए। राजनो रामु अतुल बल जैसे। तेज निधानु लखनु पुनित से। कंपही भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरी किशोर के ताके। कहने लगे कि हे राजन, भगवान राम में इस प्रकार का बल है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी में तेज है, अतुलनीय इनमें बल है और लक्ष्मण जी में अतुलनीय तेज है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कंपित हो जाते। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई सिंह का बच्चा
जब किसी हाथी की तरफ देखता है तो वह हाथी सशंकित हो जाता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी के देखने पर राजाओं की स्थिति होती है। देवो देखी तब बालक दो, अब न आँखो तरी आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। कहने लगे वो दूत की, हे राजन, हे देव, जब से आपके बालकों को देखा है तब से अब आंखों को कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। जब दूतों के वचनों की ऐसी रचना को राजा जनक जी ने सुना तब उन्हें अत्यंत प्रिय लगी उनकी वाक्य रचना। वाक्य रचना उनकी कैसी थी? जो प्रेम, प्रताप और वीर रस से सनी हुई थी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देने निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुखुमाना। सारी सभा के सहित राजा जनक जी यानी सभी लोग जितने वहां उपस्थित थे वे प्रेम से भर गए और राजा जनक जी उन दूतों को निछावर देने लगे। जब यह निछावर देने लगे तो उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया, अंगुलियां डाल ली कानों में और कहने लगे कि ये तो अनीति है। तो जब सबने उनकी बातों को सुना तो उनके धर्म पर विचार किया सबने और बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन्ही पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब उठ करके राजा जनक जी ने जो वह पत्र था उसे गुरु वशिष्ठ जी को दिया और गुरु वशिष्ठ जी के ही पास उन्होंने उन दूतों को बुलाया। तो उन दूतों ने सारा समाचार आदर के सहित वशिष्ठ जी को बतलाया। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। जब उनके वचनों को सुना तब गुरु वशिष्ठ जी बड़े सुखी हुए और कहने लगे कि जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी में सुख ही सुख प्राप्त होता है। कहने लगे कि जिस प्रकार सारी नदियां इकट्ठी होके या मिल करके कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में। हालांकि समुद्र को उनकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो जाती हैं। इसी प्रकार जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं तो सुख भी उनके पास अपने आप चला जाता है बिना बुलाए। जिमि सुखो संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौश
कौशल्या देवी। कहने लगे कि उसी प्रकार से जिस प्रकार नदियां अपने आप स्वतः ही समुद्र में जाके मिल जाती हैं, उसी प्रकार से जो संसार का सुख है और संपत्ति है वो बिना ही बुलाए जो धर्मशील व्यक्ति होता है, धर्म का आचरण करता है, नीति के अनुसार चलता है, उसके पास स्वाभाविक रूप से पहुंच जाती हैं। और कहने लगे कि हे राजन, तुम जो है ऐसे हो कि गुरु, ब्राह्मण, गाय, देवता इनकी सेवा करने वाले हो, और उसी प्रकार कौशल्या देवी है तुम्हारी पत्नी। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस सुत जाके। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि हे दशरथ जी, तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस संसार में कोई नहीं है, ना कोई है, ना कोई होगा, और ना कोई हुआ है पहले। तुमसे अधिक पुण्य किसके हो सकते हैं, जिसके यहाँ रामचंद्र जी जैसे पुत्र हैं। वीरे विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। जिसके चारों बालक कैसे हैं, बड़े वीर हैं, विनयी हैं, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं, गुणों के सागर हैं। तुम्हारे लिए तो सब कहीं कल्याण ही कल्याण है। इसलिए अब आप ऐसा करिए कि बाजे बजवाइए और बारात को सजाइए। चलहु वेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूषण वासुदेवाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब गुरु जी ने ऐसा कहा तो जनक जी ने कहा कि हे नाथ, आपकी आज्ञा जैसी हो। इसलिए कहने लगे कि अब जल्दी चलो, जल्दी चलना है। इस प्रकार कह करके राजा दशरथ जी अपने भवन को चले गए, और जो वो जनकपुर से दूत आए थे, उनको जो है सुंदर रहने के लिए स्थान दिलवाया दशरथ जी। राजा सबु रनिवास बुलाई, जनक को पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। अब दशरथ जी ने क्या किया कि रानियों को बुलवाया, और फिर जो वो जनकपुर से पत्रिका आई थी उसको पढ़ करके सुनाया। अब जब रानियों ने उस पत्र को पढ़ा, संदेश को पढ़ा, तो बहुत प्रसन्न हुई, और फिर और भी जो सारी कहानी थी कि किस प्रकार हुआ, कैसा हुआ, वो सारी कथा राजा ने रानियों को सुनाई। प्रेम प्रफुल्लित
राजहि रानी मनहु सिखने सुनी बारद वाणी मुदित आशीष देहि गुरु नारी अति आनंदो मगन महतारी। अब क्या हुआ कि जो रानियां थीं वो बड़ी प्रफुल्लित हैं प्रेम के कारण, इस प्रकार प्रसन्न है जिस प्रकार यहाँ सिखिन लिखा है। सिखिन माने होता है मोर। जिस प्रकार मोर बादलों की गर्जना सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है, नाचने लगती है, उसी प्रकार रानियां प्रसन्न हो गई। अब जो रानियों के साथ वहाँ ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं और भी स्त्रियां थीं, वे सब जो है गुरु की पत्नी वो आशीर्वाद दे रही हैं और जो तीनों माताएं हैं वो आनंद में भरी हुई हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती हृदय लगाई जुड़ा वही छाती रामो लखन कै कीरति करोनी बारहि बारो भूप वर वरोनी। अब क्या है, वे आपस में उस पत्र को वो हाथ में लेती हैं, उनसे वे ले लेती हैं, अपने अपने हृदय में लगाकर अपनी छाती को ठंडक देती। राजा दशरथ जी राम लक्ष्मण की जो कीर्ति थी, जो उन्होंने वीरता का यश कीर्ति का काम किया था, उसको बार बार सभी को सुना रहे। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए रानन तव मही देव बुलाए दिए दानो आनंद समेटा चले विप्रवर आशीष देता। अब राजा दशरथ जी ने कहा कि जे सब मुनि के आशीर्वाद से हुआ है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब हुआ है। ऐसा कह करके राजा दशरथ जी बाहर निकल आए। यहाँ रानियों ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवा करके अत्यंत प्रेम और आनंद के साथ उन्हें दान दिया, दक्षिणा दी। सभी ब्राह्मण लोग दान लेकर के आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते। जाचक लिए हकारी दीन निछावर कोट विधि चिरजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि रानियों ने याचकों को बुलवाया, जो मांगने भिखारी थे या इनके सेवक थे, नाई ढीमर, इनको बुलवाया और अनेक प्रकार की, यानी इसमें लिखा है कोट विधि, करोड़ों प्रकार, उन्हें निछावर दी। वो जो है कहते हुए कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद देते हुए चले जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम।